Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 2.10 of sequence and series chapter from Elements of Business Mathematics books. ये जो एक्सरसाइज है हमारी 2.10 ये बेस्ड है हमारी एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी। जो इस चैप्टर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा उस पर बेस्ड है, उसकी एप्लीकेशंस पर कि कैसे अप्लाई होता है। पीछे हमें डायरेक्टली गिवन था कि दिस इज़ ए सीरीज़ गिवन थी, इसमें हमें अपने यहाँ पहचानना है एपी सीरीज़ यूज़ हो रही है, जीपी सीरीज़ यूज़ हो रही है या कुछ और। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ₹7,500 पर मंथ विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500। देखो, एक पर्सन को सैलरी जो मिल रही है वो मिल रही है इतनी पर मंथ 7,500 और उसका एनुअल इंक्रीमेंट हो गया 500। जैसे कोई भी सैलरी, एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, व्हाट विल ही अर्न इन 10 डेज। देखो, पहले उसकी सैलरी कितनी थी 7,500 इंटू 12, इंक्रीमेंट एनुअल है और ये पर मंथ है। ये ध्यान देंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी, ये पर मंथ है तो इसको एनुअल बना लिया। पहले साल तो उसको पर मंथ मिल रही है 7,500, फिर जब उसका इंक्रीमेंट लगेगा 500 तो अगले साल कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी 800, पूरे साल 8,000 रहेगी, सॉरी। फिर उसकी सैलरी हो जाएगी 8,500। ठीक है, और ऐसे ही उसकी 10 ईयर्स तक इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो 10 ईयर में उसने कितना अर्न कर लिया, कितना कमा लिया टोटल, तो मीन्स हम क्या निकालेंगे, एसएन। पहले एसएन ये पता चल गया कि एसएन निकालना है, बट एपी है या जीपी, लेट्स चेक। तो हमने इसको किया, ये बन गया 90,000, यहाँ बन गया 96, यहाँ बन गया 102 डैश डैश। ए हमारे पास है दिस। अब देखो इंक्रीमेंट सेम लग रहा है 6,000 6,000 6,000, क्योंकि 500 लग रहा है ना वहाँ पे। 12 मंथ्स का कितना हो गया 6,000। तो डी आ गया 96,000 माइनस 90 इज इक्वल टू 6,000। तो हम S10 निकालेंगे। हमें ये तो पता चल गया था SN निकालना है। SN का फॉर्मूला हो गया n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 10 लगाया, 10/2 2 इंटू 10, a की वैल्यू आ गई, प्लस 10-1 इंटू 6 आ गया, ये हो गया 180 + 54, यहाँ से आ गया 5 इंटू 2 3 4, तो हमारी सैलरी आ गई 10। ठीक है, तो टोटल उसकी अर्निंग हो गई 11,70,000। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, अ मैन वॉज अपॉइंटेड इन द ग्रेड ऑफ। देखो, एक पर्सन की अपॉइंटमेंट हुई, उसका ग्रेड लेवल ये है 7,400 15,000। इसका मतलब क्या होता है जब हैश लगा हो, कि हर साल ना उसकी 400 इंक्रीज होगी। 7,000 हो गई, फिर अगले साल हो जाएगी 7,400, उससे नेक्स्ट हो जाएगी 7,800, देन 8,200, ग्रेड पे हो जाएगा। इन विच ईयर ऑफ हिज सर्विस विल ही बी ड्रॉइंग सैलरी ऑफ रुपीज़, कौन से साल में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, हमारा AN गिवन है हमें 10,200, तो उसकी सैलरी हम बताएंगे लास्ट में कितनी हो जाएगी। अब हमारे पास A भी है, D भी है, तो AN कब हो जाएगा हमारा 10,200, वहाँ तक हमें जाना है। तो आप AN की फॉर्मूला लगाएंगे, A + n-1 इंटू डी, क्योंकि N फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A हमारे पास है 7,000, दिस इंटू डी की वैल्यू 400 इज इक्वल टू दिस। ये 700 यहाँ आके माइनस होके आ गया 7,000 माइनस होके आ गया आपका 3,200, n-1 3,200 अपॉन 400, ये इससे कट हो गया, 8 आ गया, ये 1 प्लस हो गया, 8 + 1 9। 9th ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 10,200। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंस्टॉल्स अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मशीन्स लगाती है जिसकी कॉस्ट है 21,000। एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स द मशीन हैज़ अ वैल्यू ऑफ ₹3,000। अब 20 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू इतनी रह जाती है। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू तो हमेशा डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम होती जाती है यूसेज की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से, नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, किसी भी वजह से। एज्यूमिंग दैट ईयरली डेप्रिशिएशन इज अ कॉन्स्टेंट अमाउंट, लेकिन उसने माना है, हम एज्यूम कर रहे हैं कॉन्स्टेंट रेट है, रेट जो है ना उसकी फिक्स है डेप्रिशिएशन की, हर बार उतनी ही वैल्यू कम होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ इंस्टॉलेशन, कि 7 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो, हमारे पास डेप्रिशिएशन हमने लेट कर ली डी है, एपी सीरीज क्या बनेगी इसमें, हर साल जब कांस्टेंट रेट गिवन होती है तो फिक्स है कि एपी सीरीज ही है।
तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगी 21,000 डी हो जाएगा। पहले साल डेप्रिसिएशन वन बार डेप्रिसिएशन हुई, दूसरे बार 2D हो गया, तीसरी बार कितना हो जाएगा 21,000 माइनस 3D, ऐसे 21,000 माइनस 4D, 21,000 माइनस 5D, ये होता जाएगा। अब 20 ईयर्स के बाद हमें पता है हमारी वैल्यू कितनी है 3,000, तो हम T20 ले लेंगे 3,000, A प्लस 19D, A की वैल्यू है हमारे पास 21,000 माइनस D, और D की वैल्यू क्या है डियर इसमें माइनस D, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर आप करेंगे यहाँ से तो आपकी D की वैल्यू क्या आएगी माइनस, देखो 21,000 माइनस 2D माइनस 21,000 और प्लस, क्योंकि बाहर माइनस लगाया ना हमने, A2 माइनस A1 होता है हमारा, ये इससे कट माइनस 2D से प्लस 2D माइनस D। ठीक है, और वैसे ही पता चल रहा है कि हम DD माइनस कर रहे हैं। अब माइनस D और माइनस 19D यहाँ आ गया, ये इधर चला गया, माइनस 18,000 हो गया, माइनस 20D आया, यहाँ 18,000 है, माइनस से माइनस का D की वैल्यू आपकी आ गई 900। अगर आप देखेंगे D की वैल्यू आ जाएगी 900। अब D की वैल्यू तो आ गई, अब A की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी हमें मशीनरी की वैल्यू बतानी है आफ्टर 7 ईयर। 7 ईयर का मतलब क्या है हमारे पास, या तो हम करते ही आए A माइनस 7D, अदरवाइज आफ्टर 7 ईयर निकालनी है ना, तो हमें A7 निकालनी है, A प्लस 6D, A की वैल्यू है 21,000 माइनस D, और यहाँ पर 6D, 6 और D की वैल्यू है माइनस D, इसलिए माइनस 6D हो गया, 21,000 माइनस 7D आएगा। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 21,000 माइनस 7 इंटू D की वैल्यू ऐसी पुट कर देना 900, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी वैल्यू 14,700। मर्जी है या ऐसे करो या ऐसे करो, जैसी मर्जी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ मैन secures an interest free loan of rupees this from a friend and agree to repay it in 10 installment। उसने कहा, एक मैन ने ना लोन लिया अपने फ्रेंड से 14,500 का, और उसने कहा कि वो 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। ही पेज ₹1,000 एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, देन इंक्रीज ईच इंस्टॉलमेंट बाय इक्वल अमाउंट ओवर। उसने कहा पहले साल तो वो 1,000 पे कर रहा है, फिर हर साल ना इक्वल अमाउंट फिक्स कर देगा कि वो ज़्यादा बढ़ाता जाएगा। हो सकता है वो 100 बढ़ाए या 200 बढ़ाए, कितना भी बढ़ाए, वट विल बी हिज लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। लेट कर लिया हमने कि जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ए है, इसको लेट करने की नीड नहीं है, वैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें गिवन भी है 1,000। ठीक है, डी हमने मान लिया कि हमारी इंक्रीमेंट है। ठीक है, फर्स्ट होगी हमारी सीरीज जब बनेगी 1000 होगी, फिर 1000 प्लस D, 1000 प्लस 2D, 1000 प्लस 9D, 9D तक चले गए हम। ठीक है, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट है ना डियर, एक तो हमने पे ही कर दी 1,000, बच गई 9, तो 9D तक आपका आ जाएगा। अब टोटल लोन आपने जो पे करना है वो है 14,500, उसमें से हमने पे कितना कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000, रिमेनिंग कितना आ गया 13,500। अब बच गया ये 13,500 जो है ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, 1000 प्लस D से शुरू होकर 1000 प्लस 9D तक। अब हमारे पास ये वैल्यू तो है, हमारे पास SN की वैल्यू है, मीन्स S9 की वैल्यू हमारे पास है ये। ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट बनानी थी, 1 इंस्टॉलमेंट पे हो गई, तो हमारे पास आ गई SN का फॉर्मूला लगाया आपने n/2 A प्लस AN, AN हम लगा सकते हैं इजीली, और इजी हो जाएगा। SN की वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास 9/2, क्योंकि 1 इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं टोटल में से। A के प्लेस पर आपका क्या है ये ध्यान रखना, A इसको नहीं मानेंगे आप, अब 1000 को हम इसको ले ही नहीं रहे हैं, ये है हमारे पास 1000 प्लस D को A आ गया। AN लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास है 1000 प्लस 9D, उसको लिया हमने, तो हमारे पास इसको सोल्व करते हुए 2/9 हो गया, 2000 प्लस 10D, ये हो गया 3000 में से 15 टू जा 3000 में से 2000 माइनस किया 1000 आ गया, D की वैल्यू आपकी आ गई 100। तो हमें ये पता चल गया 100 वो है हमारे पास इंक्रीमेंट। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी हमारी A प्लस 9D, उसमें वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू 1000 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू, यहाँ से 1000 प्लस 900, 1900 विल बी योर आंसर। Now fifth question is, a gentleman buys bank's cash certificates every year of value
एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय 21। देखो उसने क्या कहा, उसने कैश सर्टिफिकेट्स खरीदे हैं कुछ, जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो इंक्रीज होती जाती है 25 हर बार। मीन्स जब हमें कांस्टेंट रेट से पता है कि हर बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इट विल बी द डी आ गया आपके पास। आफ्टर 20 ईयर्स ही फाइंड दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इज रुपीज दिस। उसको लास्ट में पता चल गया कि उसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 7250। 20 ईयर्स के बाद तो एन की वैल्यू भी है और लास्ट की वैल्यू, टोटल वैल्यू मीन्स एस एन, S20 की वैल्यू आपके पास 7250। वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट परचेज बाय फर्स्ट ईयर में कितनी है, 13 ईयर में। फर्स्ट ईयर का तो मीन्स ए निकालना है आपने, ठीक है, और लास्ट में 13 ईयर में ए प्लस 12 डी आ जाएगा आपका। पहले हम वैल्यू निकालते हैं। एस एन हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S20 है हमारे पास 7250, एन की जगह 20/2 2a प्लस 20-1 डी। तो ये 10 यहाँ आके डिवाइड हो गया, ठीक है, 725 बच गया। यहाँ हो गया 2a प्लस 19d, डी की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू यहाँ आके माइनस हो गई, 725 माइनस 475, यहाँ आ गया 2a, तो ये बच गया था 250, 2 से डिवाइड हो गया तो a की वैल्यू आ गई आपकी 125। अब हमें निकालना क्या था, 13 ईयर भी निकालना था। फर्स्ट ईयर की आ गई 125, 13 की निकालेंगे, A13 a प्लस 12d, a की वैल्यू 125, फिर 12 इंटू डी की वैल्यू आपने पुट की तो 125 प्लस दिस 425 विल बी द 13 ईयर अमाउंट। नाउ a manufacturer of radio sets produce 600 unit in the 6th year and 700 in the 7th year। उसने कहा वो 6th ईयर में 600 प्रोड्यूस कर रहा है, 7th ईयर में 700 प्रोड्यूस कर रहा है। Assuming that production uniformly increase by fixed number every year। देखो जब कभी भी फिक्स नंबर की बात आ जाती है इट मीन्स वहाँ AP सीरीज है फर्स्टली तो, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है फिक्स नंबर से। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर में बताओ कितनी है और 10 ईयर में कितनी है। तो हमारे पास हमें देखो प्रोडक्शन 7 ईयर्स की बतानी है, फर्स्ट 7 ईयर्स की, तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें S7, और प्रोडक्शन इन द 10th ईयर की बतानी है, खाली 10th ईयर। ये बहुत डिफरेंस है, 10th ईयर मीन्स A10 बताना है और इसमें 7 ईयर्स में प्रोडक्शन बतानी है तो S7, ठीक है। फर्स्टली हमें A6 गिवन है, a प्लस 5d, दिस 700 गिवन है 7th, a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, a प्लस 5d 600 है, ये 700 है। फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकेंड इक्वेशन माना, एलिमिनेशन मेथड लगाया, d की वैल्यू आ गई 100। जो d की वैल्यू 100 आ गई उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं डियर। तो a प्लस 5 इंटू दिस, तो a की वैल्यू भी हमारे पास आई 100। अब प्रोडक्शन बताना है हमें फर्स्ट 7 ईयर में, तो S7 की वैल्यू निकालेंगे आप 7/2 2a प्लस 7-1d। तो यहाँ पर 7/2 200 प्लस दिस, इसको सोल्व किया 2800 आपकी वैल्यू आ गई, प्रोडक्शन आ गई मीन्स 7 ईयर की। अब हमें 10th ईयर बताना है डियर। 10th ईयर मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें करना है A10, ठीक है। अगर यहाँ 10th नहीं होता, प्रोडक्शन इन 10 ईयर होता, 10th वर्ड नहीं होता, तो हमें यहाँ पर भी S10 निकालना था। तो A10 हो गया, a प्लस 9d, a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया। नाउ द 7th क्वेश्चन इज द रेट ऑफ मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज एनुअली बाय इंक्रीमेंट्स ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू। मंथली सैलरी जो होती है उसकी इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट वर्ड आ गया, मतलब फिक्स है तो AP सीरीज है। इट इज नोन दैट ही वॉज ड्रॉइंग ₹2000 अ मंथ ड्यूरिंग द 11th ईयर ऑफ हिज सर्विस। उसने कहा 11th ईयर की उसकी सर्विस थी, जिसमें से वो नहीं 11th ईयर में उसने क्या ड्रॉ किए 2000 एंड 3800 ड्यूरिंग द 29th ईयर, और 29th ईयर में, ठीक है, 20 TH लिखा हुआ है 29th ईयर में, मतलब पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, और इसमें 11th में ये 3800। फाइंड ए स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग मीन्स A आपको फाइंड आउट करना है, एंड रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मीन्स D आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ 36 ईयर। तो उसकी सैलरी कितनी होगी 36 ईयर में,
ठीक है, कंप्लीशन ऑफ 36 ईयर, मतलब 36th ईयर जब वो रिटायर हो रहा है ना, लास्ट ईयर की सैलरी क्या होगी। A36 आपको निकालना है। अब देखिए A11 आपको गिवन है 2000, A29 गिवन है 3800, A11 की वैल्यू आपने पुट की A + 10D इजिकल टू दिस, 29 की आपने पुट करी A + 28D, तो यहाँ पर आ गया सोल्व करके D की वैल्यू 100 आई, A की वैल्यू आपकी D की वैल्यू को 100 को हमने फर्स्ट में पुट किया तो A आ गई, ठीक है 1000। तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो गई 1000। एनुअल इंक्रीमेंट कितना है हमारे पास, जो डी की वैल्यू है, और 36 ईयर में कितनी सर्विस हो जाएगी उसकी, A36 आप निकालेंगे A + 35D, A की वैल्यू है आपके पास 35, D की वैल्यू भी है, इसमें पुट करेंगे 4500 विल बी योर आंसर। नाउ द लास्ट 8th क्वेश्चन इज a debt of rupees 1200 is to be paid in 1 year by making payment of 100 at the end of each month plus interest at the rate of 1%। देखो उसने किसी से डेट होता है कर्ज लेना, 1 ईयर के लिए लिया उसने, 100 रुपीज़ उसने एट दी एंड हर मंथ पे कर रहा है प्लस इंटरेस्ट भी, ठीक है, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो जितना बच गया उसके ऊपर फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे किया। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें 1200 लिया था उसने, कितना पे किया होगा उसने, अब 100 पे 12 कितना आ जाएगी, 1200 इंटू रेट इंटू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से हमने किया 12 आ गया यहाँ पर। फिर हमारे पास है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर 1200 अभी भी पे करने हैं 100 पे करने के बाद, मतलब उसने टोटल जो लोन है उसने 1300 का लिया होगा, ठीक है 1300 का लिया होगा, आफ्टर मेकिंग पेमेंट लिखा हुआ 100 के बाद उसको इतनी और पे करने हैं टू बी पेड, ठीक है 1200। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप अगर यहाँ पर ये भी हो सकता था 1200 है जिसमें से 100 पेमेंट कर दी, तो यहाँ 1100 पे लगता हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है कि हमने 1200 का लोन लिया, 1200 अभी भी पे करने हैं, 100 पे कर चुके हैं, तो 1200 के ऊपर पहले इंटरेस्ट लगेगा, 1200 इंटू रेट इंटू टाइम, 1 ईयर का ही लगाएंगे, फर्स्ट ईयर 12 आ गया। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, 100 पे कर दिए तो कितने बच गई 1100 इंटू R इंटू T अपॉन 100, 11 आ गया। फिर थर्ड ईयर में कितने बच गए, वो आ गया। टोटल इंटरेस्ट पेड इन 12 ईयर्स, टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया उसने 12, देखो यहाँ पे 12, 11, 10 AP सीरीज बन रही है, 12 + 11 + 10 दिस 12 ईयर्स तक का हमें निकालना है। A की वैल्यू भी 12 है, D की वैल्यू -1 आई हमारे पास, S12 हम निकाल देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट पेड। तो S12 कितना आ जाएगा, 12 ईयर्स में कितना पे किया उसने, तो N की वैल्यू है 12/2 इंटू 2 इंटू दिस प्लस N-1 इंटू D आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सोल्व किया 24 माइनस 11, 13 आ गया, 13 6 जा 78, ठीक है। और यहाँ से एक बात और देखेंगे कि हमने ये कैसे निकाला कि 12 ईयर्स, कि 12 ईयर की ही क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि 1200 है और हर बार 100 पे कर रहा है, तो हमारा अपने आप आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 100 12 ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स आपके वहाँ से आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। अ मैन बोरोज दिस टू बी रिपेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। एक मैन ने इतने पैसे लिए, उसको वो 10 मंथली इंस्टॉलमेंट पे देने हैं। इफ ईच इंस्टॉलमेंट आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डबल द वैल्यू ऑफ प्रोसीडिंग वन। उसने कहा हर इंस्टॉलमेंट पहले वाले की डबल है, फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, दोनों निकालनी है हमें। तो हमने मान लिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी x है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस अगली हो जाएगी 2x, फिर 4x क्योंकि डबल है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे करते करते हमारी क्या आ गई 2 की पावर 9 तक, 2 की पावर 9x। देखो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0x है ना, 2 की पावर 0 हो गया 1x को। तो हमने 0 से लेकर 10 इंस्टॉलमेंट करनी है, पहली बार तो ये पे कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 2 की पावर 9x तक हमने पे करना है। 9 हो जाएंगे हमारे जो है टोटल इंस्टॉलमेंट ईयर, 9 ईयर्स हो जाएंगे हमारे। जबकि
सॉरी 9 तक पे करेंगे, 2 की पावर 9 तक, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 0 से शुरू हुआ है। 10 कब तक बनेगा हमारा 2 की पावर 9 तक, एंड तो हमारा 100 वो ही रहेगा, 10 इंस्टॉलमेंट हमारी 10 ही रहेगी। इजिकल टू 4092, हमने इसमें से x कॉमन लिया, 2 की पावर 0 1 2 4 ये सारे बन गए यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर 9 तक बन गया। आप देखेंगे आप पावर्स है तो इट मीन्स कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में r निकाल लोगे आप, r क्या आ गया a2/a1 या a3/a2 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है हमारी 10 इंस्टॉलमेंट है तो n की वैल्यू 10 है। x इंटू फॉर्मूला लगाया हमने a इंटू a की वैल्यू 1 है, r है 2rn-1 अपॉन r-1 इजिकल टू 4092। r की पावर 10-1 ये आ गया हमारे पास 4092। r की पावर 10 जो होती है वो है 1024 -1 4092 आ गया, माइनस किया 1023, दिस x की वैल्यू इससे डिवाइड किया तो 4 आ गई। तो हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आ गई 4 रुपीज़ की। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमारे पास वो कितनी बनेगी हमारी a10 इज इक्वल टू a इंटू r10-1 ar(n-1) जो हो गया हमारे पास ये 9 बन गया। a की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 9, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी हमारी 2048। नाउ द 10th क्वेश्चन इज अ मशीन इज डेप्रीशिएटेड इन वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। एक मशीन जो है 10% से डेप्रीशिएट होती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब रिड्यूसिंग कांस्टेंट रेट से नहीं है, रिड्यूसिंग से है। अगर कांस्टेंट वैल्यू मेथड होता है हमारे पास तो कांस्टेंट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगता है और रिड्यूसिंग में हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, अगर हम बात करें। लेकिन इसमें तो चैप्टर में हमारे पास नहीं है, ठीक है, हम किसी भी वे से कर सकते हैं। देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस है तो मीन्स हमारे पास जीपी है। एक बात यहाँ से समझ जाइए, अगर यहाँ फिक्स रेट है तो एपी सीरीज है। इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट, अगर हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है, फाइंड द अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ 6541। स्क्रैप वैल्यू मीन्स लास्ट की वैल्यू हमें गिवन है 6561। फाइंड द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन। देखो ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास 10,000 है, डेप्रीशिएशन 10% है। अगर हमारे पास कितना बच जाएगा, अगर हम बात करें डेप्रीशिएशन हमारे पास गिवन होती है, अमाउंट निकालना है तो 10,000 इंटू हम ये भी लगा सकते हैं 1 माइनस r/100 की पावर 1 होगी फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी 10,000 इंटू 90/100, ये इससे कट हो गया 9/10 आ गया, ठीक है। इसको कट मत करना, ये सीरीज बन जाएगी हमारी। इसको जैसे ये 0 से कट हो रहा है कि 9,000 मत बनाना, मैं बता दूंगी आगे, देखना अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों कहा है ऐसा। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर में अब हम ऐसे करेंगे 1 माइनस r/100 रेस्ट, ये स्क्वायर आ जाएगा 90/100 का, 0 से 0 कट 9/10 का स्क्वायर। थर्ड ईयर में ऐसे ही 9/10 का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये बन रहा है 10,000 इंटू 9/10, फिर 9/10 का स्क्वायर, 9/10 का क्यूब डैश डैश डैश। इसका मतलब हमें पता चल गया है किसमें है, एपी सीरीज, जीपी सीरीज में। अब जीपी में है तो ए की वैल्यू दिस, आर की वैल्यू 9/10 आ गई हमारी सोल्व करके। हमें निकालना है जो ये वैल्यू गिवन है 6561, ये कौन से ईयर में आई है, ठीक है। इफेक्टिव लाइफ बतानी है कौन से ईयर में ये हो जाएगी हमारी मशीन की वैल्यू। ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू दिस, देखो ए की वैल्यू ये पूरी है, हमने ध्यान देना ए की वैल्यू ये है r 9/10 n-1। अब 9/10 जो है और एक ये 9/10, ये दोनों मिलके पावर्स ऐड हो गई, इसकी पावर मतलब 1 है तो पावर्स ऐड हो गई n-1 प्लस 1, 1 से 1 कट n बच गया हमारे पास, और ये 10,000 यहाँ चला जाएगा अपोन में। तो अपोन में जाने के बाद ये क्या बन गया हमारे पास 9/10 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि ये 9 की पावर 4 जो होती है 6561, ये हमने इसी में बनानी होती है जो इसका बेस होता है, ठीक है। ये बन भी रही है तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ये इफेक्टिव लाइफ कितनी आ गई हमारी मशीन की 4 ईयर्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अ बाइसाइकिल इज वर्थ ₹243 व्हेन न्यू बट बाय यूसेज। उसने कहा जब वो नई खरीदी थी तो इतनी थी उसकी वैल्यू, बट जब यूज़ करते गए तो 1/3 उसकी वैल्यू कम होती गई। इफ वाई बी द वैल्यू आफ्टर द बाइसाइकिल हैज़ बीन इन यूज़
अगर उसने कहा वाई एक ऐसी वैल्यू है जो उसकी बच गई लास्ट में, मतलब स्क्रैप वैल्यू गिवन है वाई लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम जो हमने 10th क्वेश्चन किया है कि उसकी वैल्यू वाई बच गई लास्ट में, जैसे उसमें 6561 बची थी और उसने कहा फॉर एक्स ईयर, और हमें एक्स ईयर में बता दिया प्रूव करो log y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स log 3 प्लस एक्स log 2। न्यू मशीनरी की कॉस्ट, बाईसाइकिल की कॉस्ट हमें गिवन है 243, लॉस कर दिया उसने 1/3, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 33.3% है ना। 1/3 का 100 निकालोगे आप, परसेंटेज में निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला लगा सकते हैं P इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100T, 243, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस आर की वैल्यू, 33.3 ले लो या 1/3 ले लो पूरी, सोल्व करके 33.3 अपॉन 100 को सोल्व करेंगे, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर हम जैसे 1/3 को ये भी तो कह सकते हैं ना 100/3, 100/3 इंटू 100 होता तो 100 से 100 कट, 1/3 ही बचेगा, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 243 इंटू 10/3। सेकेंड ईयर में कितनी आ जाएगी, 243 इंटू 2/3 का स्क्वायर, उसको कट नहीं करेंगे चाहे वो कट भी हो रहा है, फिर इसमें 2/3 का क्यूब, ऐसे ही चलती जाएगी हमारी ये सीरीज, ये भी एक जीपी सीरीज बन गई। अब उसने कहा है हमारे पास ये बन गया ए, हमारे पास इसमें आर की वैल्यू आ गई 2/3, टी एन की वैल्यू इसने क्या दी है, वाई दी है कि वाई हमारी कौन से ईयर एक्स ईयर्स में इतनी हो जाती है। अब y इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास r है, n जो है वो है x माइनस 1, ठीक है। तो 243 ये x माइनस 1 और ये 1 ये मिलकर बन गया x, बिल्कुल लास्ट टर्म की तरह है सेम। उसके बाद हमारे पास जो ये आ गया था y इज इक्वल 2/3x, हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, जब हमने log लिया दोनों साइड पे ये बन गया log y इज इक्वल टू log 243, मल्टीप्लाई है इसलिए डायरेक्ट प्लस कर दिया, बट आप वैसे कर देना प्लस log 2/3x, ठीक है। तो 243 है वो किसका log है, किसकी पावर है 3⁵ की, प्लस यहाँ पर हमारी पावर आगे आ गई, पावर फॉर्मूला लग गया x log 2/3। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें पावर फॉर्मूला लगा, पावर आगे आ गई 5 log 3, प्लस x को बाहर ही रखा, log 2/3 को हमने लिख दिया log 2 माइनस log 3, ठीक है। तो 5 log 3 प्लस इस x की मल्टीप्लाई कर दी x log 2 माइनस x log 3, तो log y इज इक्वल टू 5 log 3 माइनस, हमने log 3 वाले को इकट्ठा कर लिया, माइनस x log 3 प्लस x log 2। अगर हम देखेंगे इसमें से log 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच गया 5, यहाँ से बच गया माइनस x प्लस x log 2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस x इंटू log 3 प्लस x log 2, यही हमें प्रूव करना था। हैंड्स प्रूव्ड। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।